युग पुरुष धाम बंद होने से 6 वर्ष से कम उम्र के मानसिक दिव्यांग बच्चों को रखने में परेशानी आने लगी है। जिला प्रशासन और महिला बाल विकास अलग अलग एनजीओ से चर्चा कर उन्हें इसके लिए तैयार करेगा। यह निर्णय गुरुवार को हुई बाल कल्याण समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में अनाथ बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए बस खरीदी की भी मंजूरी प्रदान की गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजकीय बाल संरक्षण आश्रम इंदौर में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए अब स्कूल आने जाने हेतु विशेष बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए नई बस किराए करने के निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह ने बाल कल्याण समिति की बैठक में दिए। गुरुवार को हुई इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। किसी बच्चे के पिता की मौत के बाद जिले में स्पॉन्सरशिप योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए 3100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन की जांच और मंजूरी में काफी समय लग जाता है। इस प्रक्रिया को 1 माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। देखिए, बाल कल्याण समिति की जो बैठक हुई है उसमें 2-3 बिंदुओं पर निर्देश प्रदान किए गए हैं। एक तो जो स्पॉन्सरशिप योजना है जिसमें कि किसी अगर बच्चे के फादर की डेथ हो जाती है तो उसको सहायता मिलती है। तो ऐसे 3100 केसेस अभी आवेदन हमारे पास हैं। उनमें जो प्रोसेस होता है कि उसमें परीक्षण होता है और समिति से अप्रूव होके उसके बाद वो आवेदन अप्रूव होते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस को अगले 1 महीने के अंदर पूरा करा लिया जाए, ये निर्देश प्रदान किए गए हैं। मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए युग पुरुष धाम संस्था काम करती थी, लेकिन संस्था में हुई बच्चों की मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया था। संस्था बंद होने के बाद 6 वर्षों से छोटे बच्चों को रखने में परेशानी हो रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग एनजीओ को तैयार किया जाएगा। एक जो युग पुरुष धाम के बंद होने के बाद जो समस्या आ रही है वो ये है कि जो 6 साल से कम आयु के दिव्यांग बच्चे हैं उनको कहीं भी रखने के लिए अब हमारे पास में इंदौर में जगह नहीं है। तो वो एक बाल कल्याण समिति में मामला रेज़ किया गया जो काफ़ी गंभीर है। तो इस संबंध में हम लोग जो दूसरे एनजीओज़ हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनके माध्यम से एक नई फैसिलिटी जल्दी से जल्दी खोली जाए जिस पे हमको निर्णय करना है। इस संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा परदेसीपुरा स्थित समाज कल्याण परिसर में निवासरत बौद्धिक दिव्यांग एवं अनाथ बच्चों के लिए नया भवन निर्मित किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में निर्देश दिए कि बाल कल्याण एवं संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से 18 वर्षों से कम उम्र के नशाग्रस्त बच्चों के पुनर्वास और नशा मुक्ति की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद भी लें। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।